चलिए। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं घर पे? हो गई? बहुत अच्छी बात है। करो फिर। चलो करें शुरू। ओके। आपको जो पसंद हो। हम्म, बिल्कुल। पहले दिमाग की सफाई फिर घर की सफाई, ठीक है। रेडी? चलिए। तो लाइट्स ऑफ करते हैं और शुरू करते हैं हमारे काम की चीज़ें। ठीक है। आइए। क्या पढ़ना है? स्टार्ट कीजिए। पीएनसी कंटिन्यू करें। आई होप आपने कुछ किया घर पे और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। कल अपन ने बात की थी रैंक निकालने की। आपने रैंक निकाली? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आई होप आपको कोई क्वेश्चंस रैंक वाले आपने किए होंगे। मैं आपको ऐसे शीट भेजूंगा, शीट पे ट्राई करना। आप डीपीपीस कर रहे हैं तो एनपीआर और रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होना शुरू हो गए होंगे। ठीक है। देखिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं। कल अपन ने बात की थी रैंक, तो रैंक वाले क्वेश्चन करेंगे जब रिपीटेशन हो रहा हो, ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। अच्छा वर्ड लेते हैं, कृष्णा। A2 में भी करवाया था। बहुत अच्छे से आंसर आता है, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। चलो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कृष्णा व्हेन ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, है ना? जरूरी नहीं है मीनिंग भी हो, जो भी इससे बनेंगे, है ना। फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स, यूजिंग ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। अगर अपन ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा चाहिए होगा पेशेंस, जो जो मेरा साथ देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कल पढ़ाया था वैसे का वैसे ही डिस्कस करना है कि अगर हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप एक बात देखेंगे कि कृष्णा के सारे लेटर्स को अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करूं, क्या क्या आएगा? ये 1, ABCD, ये 2, 3, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 4 आ जाएगा, 5, 6 और 7। सही है। तो नंबर क्या हो गया, स्पेलिंग क्या हो गई? 4, 6, 3, 7, 2, 5, 1। सही है क्या? समझ गए? कैसे करेंगे इसको बताइए। उसको करने के लिए टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल वर्ड्स कितने होंगे? टोटल कितने होंगे पॉसिबिलिटीज? टोटल वर्ड्स आर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा होता है, पता है आपको? 720 × 7। अरे सीटीओ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? 5040, जो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इतना दूर तक जाए उससे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल। तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है? सही है क्या? 5040। तो ये तो टोटल है, लेकिन अगर मैं रैंक निकालना चाहता हूँ, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा बताइए? सबसे पहला नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना। समझ रहे? अगर अपन ये करना चाहते हैं तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट वाला कैसे करेंगे? सबसे 7 है तो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। याद आ रहा है?
बोलिए, आया याद? क्या करते थे अपन? लॉजिकल चीज। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप एक बात समझ जाएंगे कि कृष्णा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ए से स्टार्ट होने वाले कितने। डेफिनेटली ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? जो 6 होंगे, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ए के बाद जब तक के नहीं आता तब तक आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ए पार होने के बाद, फिर एच खत्म होने के बाद, फिर आई खत्म होने के बाद, और फिर तीनों खत्म, बस 3 ही है। तो आपने देखा कि ये 6 फैक्टोरियल कितनी बार आता है बच्चों? 3 बार आता है। इसलिए फॉर्मूला में फैक्टर 6 × 3 करते हैं। आई होप पार्थ कोठारी आपको कुछ समझ आ रहा होगा। 3 से इंटू क्यू क्या समझ में आई? आप यूं भी समझ सकते हो कि कृष्णा के लाने के लिए हमें ए को, एच को और आई को पार करना पड़ेगा। इसलिए मेथड क्या बनाया? सबसे पहले 4 को देखो, और 4 के आगे कितने छोटे नंबर है? 3, 2 और 1। इसीलिए फिर आप आगे आएंगे तो आपको क्या करना है? के आर, तो 6 तक पहुंचना है। तो डेफिनेटली 6 तक पहुंचने के लिए मुझे के तो फिक्स करना पड़ेगा। फिर के बाद कौन आएगा? के ए। तो के ए से शुरू होने वाले कितने होंगे? फैक्टर 5। और ये फैक्टर 5 कितनी बार चलेगा? जब तक कि के आर नहीं आ जाता। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? बोलो। तो 6 के आगे, 6 से छोटे कितने नंबर है? 6 के आगे 6 से छोटे कितने नंबर हो गए भैया? 3, 2, 5 और 1 कितने हैं? 4 है। समझ रहे हो? क्योंकि 4 हो गया। ऐसा नहीं आप 6 के पहले छोटे बोलो 5 है, 4 है। 4 क्योंकि के तो रिपीट होगा नहीं वापस से, तो इसलिए उसको नहीं लेते, इसलिए उसके आगे वाले देखते हैं। समझ में आ रही है? इस वजह से अपन देखेंगे भाई के ए पे खत्म होने वाले, के एच पे खत्म होने वाले, के आई पे खत्म होने वाले, और के एन पे खत्म होने वाले। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, अगर आप सुकून से सोच रहे हैं तो। इसीलिए अपन ने इधर इंटू 4 लिखा। समझ में आ रहा है सभी को? पहले बताओ, बिल्कुल सही है आपका आंसर, परफेक्ट मयंक, बिल्कुल सही आंसर आपका। लेकिन कैसे आया अभी सभी बच्चों को सिखाते हैं। जो लोग कल आधे अधूरा समझ रहे थे उनको थोड़ा सुकून से धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है? नहीं तो पार्थ बोलेगा मेरे को वापस नहीं समझाते हो, फिर आस पड़ोस से पूछेगा। और अभी तो फिर ऑनलाइन है तो फिर किसी से पूछेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो एटलीस्ट मेरे सामने है, मैंने सोचा वापस बढ़ा दूँ। देखो इधर। तो उसके बाद कौन है? 3। 3 का मतलब होता है आई, के आर आई आना चाहिए। तो के आर आई के पहले के आर ए खत्म करना पड़ेगा, है ना? और फिर के आर क्या खत्म करना पड़ेगा? आई। तो के आर एच खत्म करना पड़ेगा। तो तुम समझे कि जब तक के आर आई नहीं आएगा तब तक 2 बार लिखना पड़ा। और 2 बार क्या लिखना पड़ा बच्चों? फैक्टोरियल 4 2 बार। ये 2 बार क्यों आएगा? क्योंकि 3 से छोटे कितने नंबर है? 2 और 1। समझ रहे हो? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात बेटा। वेरी गुड। आगे के आर आई के बाद इंसान क्या करेगा? 7। 7 के आगे 7 कौन है? एस। तो के आर आई, क्या हो गया भाई? कौन? अगर कोई एक फिक्स होगा तो 6 ही तो जगह खाली होगी। तो इंसान सबसे पहले 6 फैक्टोरियल खत्म करेगा ना, तो 6 ही लिखूंगा ना पहले। एक तो मैं सुंदर मेथड बना रहा हूँ, उसमें मैं तुम्हारे को लग रहा है ऐसा क्यों किया? अरे भाई ये फ्री मेथड है, ऑफर है ये तुम्हारे लिए। बाकी तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तुम्हारे में है नहीं, इसलिए तुम्हारे को शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। उसमें भी तुम्हारे को क्वेश्चन पूछना है। 6 फैक्टोरियल, कल 4 क्वेश्चन होंगे बेटा, 5वां सवाल है। और ये 6 फैक्टोरियल क्यों आया? ये सवाल तो बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया तुमने। ऐसे पूछते को ये 3 क्यों हुआ, तो सब। अब के आर आई के बाद के आर आई पहुंच गए, लेकिन के आर आई एस पहुंचना पड़ेगा। बोलो। तो के आर आई के लिए पहले के आर आई ए खत्म करना पड़ेगा, फिर के आर आई एच खत्म करना पड़ेगा। अरे बोलो। के आर आई एन खत्म करना पड़ेगा, और फिर आएगा ना एस। समझ रहे हो क्या? आर आ चुका है इसलिए नहीं आएगा। तो इसलिए इसीलिए इस 7 के आगे 7 से छोटे नंबर देखते हैं तो 3 नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आया। समझ रहे हो पार्थ भैया? आप कल कह रहे थे ना कि 7 के आगे तो 6 नंबर होते हैं, तो 3 ही क्यों लिए? क्योंकि बेटा वो जो पहले आ चुके हैं के आर आई ए आई, उसका तो लेना देना ही नहीं है, इसलिए वो पुराने वालों को देखते ही नहीं अपन। इसलिए 7 से छोटे कितने नंबर हैं, इसलिए अपन ने इंटू 3 किया। समझ रहे हो? और जब तक के आर आई एस ए, फिर ए, जब तक एच नहीं आ जाता तब तक, अभी सिर्फ ए आया तो सीधा एच आ जाएगा।
तो इसलिए आपको मैंने बोला कि जो ए आया तो टक टक दो ही बचे, बोलो। तो फैक्टोरियल 2 केवल कितनी बार आएगा? एक बार। क्यों? क्योंकि 2 के आगे केवल एक ही नंबर है। आ रहा है समझ में? बोलो। तो के आर आई एच, तो इसलिए ये आएगा फैक्टोरियल 2, ये आएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 तीन बार। मेरी बात आई होप समझ में आ गई होगी। और क्रिश के बाद सबसे पहला कौन आएगा? ए एन, क्योंकि अभी भी 5 के आगे एक नंबर है, इसलिए 1 अभी भी आएगा। मेरी बात समझ गए आप सभी? बोलो। ये रहा। तो क्रिश्चियन तक आया, तो क्रिश्चियन तक सारे हो गए, बोलो। और जस्ट उसके बाद जो वर्ड होगा वो कौन होगा? हाँ, इसीलिए आपको मेरी बात, आपको आई होप अब समझ में आ गई होगी फॉर्मूला प्रूफ के साथ, क्योंकि मैंने डिटेल में एक छोटी छोटी बात रखी है ताकि आप लोग बिल्कुल भी शर्माए नहीं। देखो, 6 फैक्टोरियल इंटू 3, 5 फैक्टोरियल इंटू 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, यही लिखा हुआ है, देखते जाइए। फैक्टोरियल 3 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 इंटू 1, और फिर सीधा का सीधा आंसर +1 रैंक आ जाएगी। सही है कि नहीं? जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? 29 2710। कितने जनों का आंसर आ गया? 2710, बिल्कुल सही आंसर है वो आंसर। ठीक है। अगर वो सवाल जेई वाला बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स just before, find the total number of words in dictionary and all the dictionary या dictionary order just before Krishna, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, 2709। अगर डिक्शनरी ऑर्डर में रखेंगे तो ये, ठीक है। हाँ, मतलब वही बात होगी, तो टोटल वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स समझ में आ गया यहाँ तक? लॉजिकल, बोलो। अच्छा था। तो ये आपको एक रिवीजन के तौर पे मैंने दिया ताकि आप लोग एक टुकड़ों टुकड़ों में कर पाएँ। एनसीईआरटी में अगर आता है, कभी नहीं आएगा वैसे, बट ऐसा करना है। और आपको जेई में आता है तो आप सीधा दमादम 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 करते जाइए। 720 इंटू 3, आई होप आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये सब कैलकुलेशन आपका काम है, मैं फिर भी आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, जब सब करेंगे तो ये पूरा मिलेगा 2709। जो आंसर आता है, देखो यहाँ फैक्टोरियल 0 मत लो। ठीक है, टोटल ये सीधा आ गया आंसर 2709। ये होगा जस्ट बिफोर, जो मेथड है वो होता है जस्ट बिफोर का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिपीट। रिपीट में काम करते हैं, प्रतीक ले लेते हैं, प्रतीक। ठीक है, प्रतीक। आप बताइए, प्रतीक के लेटर्स को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाए, कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे? तो सबसे पहले सभी लोग जानते हैं, कल पढ़ा अपन ने रिपीटेशन। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे अगर प्रतीक के लेटर को यूज करना है? तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? सीधा आ जाएगा 2520, 2520, है ना? बोलो, है ना? 5040 का आधा होता है ना? सबसे पहले नंबर पे कौन होगा? सबसे पहले नंबर पे कौन होगा? तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा बेटा नंबरिंग में? ये कौन है? 1। फिर ABCDEFGH, तो ये दोनों 2 2 हो गए। उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा? के, तब 3। फिर आ जाएगा सीधा कितना? ये रहा 4 5। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 6। दो रिपीट हो रहे हैं, तो बेसिकली सबसे पहला नंबर क्या होगा बच्चों? 1 2 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। और सबसे लास्ट में जो होगा नंबर वो क्या होगा? 6 5 4 3 2 2 1। सही है कि नहीं? तो इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट वाला नंबर की रैंक क्या है, तो 2520। तो इसको सीरियल में ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं प्रतीक आएगा। बोलो, वो जो प्रतीक है बेसिकली वो किस नंबर पे आ रहा है, वही हमारा सवाल है। आपको बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा प्रतीक। ठीक है, प्रतीक या प्रतीक का कोड क्या है? प्रतीक को अपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल। तो नंबरिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो ये नंबर क्या बन गया हमारे लिए? सही है, क्या बन गया नंबर? 4516 और फिर 223। कोई करके बता सकता है? करिए, आप करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाए फिर मैं बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन, आज से आपको सुकून से पढ़ाएंगे।
नाइस। ये कौन से नंबर पे आएगा हमें ढूंढना है बिल्कुल एकदम। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप आइए, देखो फॉर्मूला लगाना नहीं है, फॉर्मूले से नहीं होगा ये, पहले बता देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट फॉर्मूला से करेगा खराब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पता है क्या होने वाला है, बताता हूँ आपको मैं। ये फैक्टोरियल 2 का डिवाइड होता है रिपीटेशन में, समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या किया जाए देखिए। गलत जवाब। इस तरह से करने पर आपका आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सबसे पहले आपको वो ख़त्म करना है। देखो आपको किस नंबर पे जाना है। अगर ये सारे लेटर, सारे ये वर्ड्स, सारे डिजिट अलग अलग अरेंज हो रहे हैं तो टोटल 2520 बन रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो नंबर है 451622 3, इसमें लफड़ा ये होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे हैं तो आपको जब 4 पे पहुंचना है, पहले पता है आपको किस पे पहुंचना है? सबसे पहले 4 पे। अगर आपका टारगेट है 451622 3, तो सब में फैक्टोरियल 2 का डिवाइड होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कर लेंगे, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सब में फैक्टोरियल 2 का डिवाइड हो रहा था, इसलिए आपने फैक्टोरियल 2 का डिवाइड किया। समझ रहे हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखना, अगर मैं 4 पे जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे 1 को क्रॉस करना पड़ेगा। समझ रहे सभी बच्चे? बोलो। ये रहा। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कुल कितने होंगे? बिल्कुल सही बात है, कितने होंगे? फैक्टोरियल 6, लेकिन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 होंगे इसमें। 2 2 3 4 5 6, और ये 6 डिंग डाउन करेंगे तो 360 हुए। तो यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 360 है, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे 2 से स्टार्ट होने वाले, तो वो फैक्टोरियल 6 होंगे, ना कि फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 होंगे। समझ गए? तो इसमें सिर्फ एक ही 2 होगा, और एक 3 4 5 6 होगा, और ये 6 जने 6 के 6 अलग अलग है, इसलिए ये क्या आंसर देंगे? 720। गलती समझ में आ गई मयंक भैया आपको? हाथों हाथ। अगर सब में फैक्टोरियल 2 डिवाइड हो रहा होता तो बिल्कुल तेरा आंसर परफेक्ट था। और ऐसा बहुत सारे जगह पे यूज होता है जिसमें सब में फैक्टोरियल 2 डिवाइड हो जाता है, उस समय सीधा फॉर्मूला लगा के फैक्टोरियल 2 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब तक 4 नहीं आता तब तक आपको चलना पड़ेगा। तो 3 के बाद वाले वापस से क्या होंगे? वापस से 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। क्यों समझ में आ रहा है? क्यों? अरे बोलो 360 क्यों? क्योंकि वापस से 2 2 बार आ जाएगा। 1 5 6, वेरी गुड। अब 4 पे आने के बाद ब्रेक लगा दो, सही है कि नहीं? और ये गिन लो कितने हैं। ये गिनोगे तो कितना आ जाएगा? 1440। अब अपन आगे चलते हैं और 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर, लेकिन उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? 5। 5 तक पहुंचने के लिए पहले 4 1 को पकड़ना पड़ेगा, और 4 1 वाले डिंग डोंग करेंगे। बोलो किस तरीके से? फैक्टोरियल 5। फिर 4 2 आ गया जैसे ही, तो 2 आने के बाद सीधा क्या आ जाएगा वो आंसर? यहाँ फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 होगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 2 3 5 6 है ना? समझ रहे हो? और यहाँ पे सारे के सारे पांचों अलग है, 1 3 2 5 6, तो यहाँ सिर्फ फैक्टोरियल 5 होगा। तो आपको गलती समझ में आ रही है? देखो यहाँ 120 है जबकि यहाँ 60 है। तो इस तरह से जब तक 4 5 नहीं आ जाता, मतलब 4 1 2 3, 3 के बाद तो कोई आएगा ही नहीं, तो ये खत्म हो गया, लास्ट है। और यहाँ पर फिर वापस से क्या आ जाएगा बच्चों? बताइए। 1 2 4 2, 1 2 2 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 60। कई बार समझ में? बोलो। तो कितने खत्म हो गए? 440 के बाद ये हो गए 240 और। तो इसका मतलब हमारा रैंक, हमारी रैंक जो आने वाली है प्रतीक वाले की, तो 1440 प्लस और आगे आएगी थोड़ी सी। समझ रहे हैं? लेकिन रुकिए, तो ये है 240। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? देखो 4 1 2 4 1 2 3, और अब कहाँ पहुंचना है? 4 5। जैसे ही 4 5 में पहुंचोगे तो ब्रेक लगाओगे और इंतजार करोगे 1 आ जाए। 1 तो आ ही गया, वाह। लेकिन अगर ये सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता 1 2 2 3 6, तो सीधा वही आ जाता। लेकिन अभी अपन को फिर वेट करना पड़ेगा, तो 4 5 1 पे ब्रेक लगा देते हैं, और 4 5 1 के बाद वेट करते हैं जब तक कि वो 6 नहीं आता है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा? 2। तो 2 फिक्स कर दिया, तो कितने रेट बचे अभी भी? 3। तो कितने रेस रेंज होंगे? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्या होगा उसके पास? 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब 4 5 1 2 के बाद 3 आएगा, बोलो।
उसमें कितने होंगे? उसमें केवल 3 होंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद 2 2 बार आएगा, और फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, समझ रहे हो? 3, और इसमें कितना आया? 6। उसके बाद अपन आगे आएंगे और सीधा आ जाएगा 4 5 1 6, आ गया जैसे 6। उसके बाद सबसे पहला लेटर ही, सबसे पहला ही 2 2 2 2 3 होगा, सही है कि नहीं है? इसका मतलब हमारा क्या आंसर आ गया? देखिए ये कितना है, जो भी है ये +1। गलती हो गई ना? तो ये कितना हुआ बच्चों? 9। और तो बेटा कितना हो गया? नेट आंसर बताइए। और ये +1 6 बिल्कुल सही है। 1680 1690 इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। 1690 इज द रैंक। और आपने जो मेथड यूज़ किया है उसमें आपने सब में फैक्टोरियल 2 का डिवाइड किया, लेकिन कैसे किया बताइए? तो पता है हम सबको। 1690 इज द रैंक, सही है। बोलो, कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूला में हम सबसे पहले क्या करने वाले हो आप? फैक्टोरियल 6, वो तो करेंगे ही, समझ रहे हैं। देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कितने हैं, उस फॉर्मूला को बनाते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अब बना रहे हैं फॉर्मूला। तो 4 5 1 कितने टोटल? 7 है। तो तुमने 6 से स्टार्ट किया कि 5 से स्टार्ट किया? 6 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे आप। तो 6 फैक्टोरियल में कितने आएंगे देखिए? अब आपके हिसाब से 6 फैक्टोरियल में कितने आएंगे? नहीं, एक, नहीं, 1 2 3 4, 4 आएंगे, सही है। 4 आएंगे, जबकि यहाँ पर कितने आ रहे हैं? केवल 2 ही आ रहे हैं। सही बात है, तुम बच गए। अरे तुम बच गए। क्योंकि तुमने क्या करा, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं और फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया। ओ हो, वाह। तुम्हारी शायद किस्मत से भी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे किस्मत क्यों अच्छी है? क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही चीज़ बाय 2 हो जा रही है। ठीक है? चलो लेट्स सी, देखते हैं। फिर भी जो तुम कह रहे हो क्या पता, क्योंकि मैं इस पर अभी कंफर्म नहीं हो रहा हूँ। लेट्स सी, क्या पता सही हो जाए। ×4 कर रहे हो आप, क्योंकि 4 छोटे, ये बात है। फिर फैक्टोरियल 5 में कितने होंगे भाई? बिल्कुल 1 2 2 3, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर भी 4 ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। मतलब ये, क्योंकि भाई साहब डिवाइड बाय 2 करेंगे, हो तो रहा है। लेट्स सी, फिर उसका फैक्टोरियल 4 देखते हैं। फैक्टोरियल 4 में एक भी नहीं है, बीच में आ ही नहीं रहा, सही बात है। फैक्टोरियल 3 में कितने हैं? 3, बिल्कुल सही बात है, 3। और फैक्टोरियल 2 में कितने हैं? बिल्कुल। और फैक्टोरियल 1 में भी कितने हैं? और फिर उसके बाद +1। हाँ समझ गया। हाँ मतलब ये जो भी चीज़ें आ रही है वो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, 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 डिवाइड बाय फैक्टोरियल। ये 0, ये 0, ये कितना है बेटा? 3 9 0, आधा कर दिया ना, डिवाइड बाय 2। और ये सीधा हो जाएगा 120 60 240। और ये कितना हो जाएगा सीधा? 144। हाँ तो सारे सेम आ गए। हाँ, और फिर +1 1690, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये सब में काम करेगा? तो फिर बधाई। फिर तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत विशेष बधाई। नया आविष्कार करके दिया आपने, मैं कभी यूज़ नहीं करता था ये। मैं सिर्फ एक में बना के छोड़ दिया था। नहीं लगता इसमें काम करेगा, लेकिन लेट्स सी, क्या पता है सब में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो कर गया। अगर इस सब जगह कर जाएगा तो फिर अपन के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये बात अच्छी है। बेटा ये इसमें क्या हुआ, नींद में थे क्या? इसमें जब अपन ये आविष्कार कर रहे थे 3 4 2, ये नींद में थे क्या? जागे हुए थे ना? बस यहाँ भी जाग जाओ। 4 के बाद कितने छोटे नंबर हैं? 1 2 2 3, तो ये 4 आया, नींद से जागे। पाई के बाद छोटे कितने हैं? 1 2 2 3, इसलिए 4। अब आए, नींद से जाग गए। अभी भी सो रहे हो? और फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 इज रिपीटिंग ट्वाइस। फैक्टोरियल 2 इसलिए डिवाइड किया कि जो भी अरेंजमेंट हुआ होगा उसमें 2 2 बार आया है, इसलिए। हाँ वही आ रहा हूँ मैं।
उसी पे आ रहा हूँ, जैसे हमारे पास आ गया 1 2 2 3 3 और 4 5, उसमें टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, लेकिन नीचे 5040 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, आ जाएगा हमारे पास 4 बन जा 4 2 जाए, ठीक है। अब 1260 में सबसे पहला नंबर तो यही होगा, 1 2 2 3 3 4, सबसे लास्ट होगा हमारे पास 1260 543321। अब इसमें चेक करना है रैंडमली, सपोज करो बीच में कोई नंबर है 423253 1, ये कब आएगा ये चेक कर सकते हैं? बताइए कब आएगा, इसका सीरियल नंबर बताइए। फॉर्मूला से भी करिए और वैसे भी करिए, देखते क्या करते हो। इसमें तुम्हें 2 बार फैक्टोरियल 2 डिवाइड करोगे, है ना? करो तो। पागल है क्या? फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 5 से कौन डिवाइड करता है? हाँ वैसे 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 सही, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले स्टार्ट उसी से ही होगा, 7 है तो 6 से ही होगा, होगा तो 6 से ही, क्योंकि अगर अपन इसको देखेंगे तो 4 लाने के लिए सबसे पहले 1 वालों को निपटाना पड़ेगा, बोलो 1 वाले निपटेंगे तो क्या आएगा? चेक करते हैं अब, 1 वाले को स्टार्ट करते हैं तो कितने होंगे बच्चों? फैक्टोरियल 6, लेकिन फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय कितना होगा? 2 बार आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 फिर 2 वाले होंगे। आंसर डेसिमल इंटीजर में नहीं आ रहा है क्या? नहीं हो पाएगा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो, किस्मत से सही आ गया। चेक करते हैं मेथड से, मैं तो मेथड कर रहा हूँ भाई, अपना तो सिस्टमेटिक करेंगे मेथड से। देखो 2 से स्टार्ट करेंगे तो अब देखो 2 से स्टार्ट करेंगे तो बेटा अब एक आएगा 2, फिर बाकी 1 3 3 और 4 5, समझ रहे का मतलब? यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एक ही होगा, तो यहाँ पे कितने हैं भाई? यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 4 तो 90, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा? 360, अरे 720 होता है ऊपर, 720 डिवाइड बाय 4 180, और यहाँ 720 डिवाइड 360, सही है बोलो? और 3 से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 3 से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 भी आएगा, 2 आएगा, एक 3 आएगा और 4 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय केवल क्या आएगा? फैक्टोरियल 2। कितना आ गया आंसर? 360, सही है? अरे बोलो भैया, ये रहा, ये 3, उसके बाद 4 से स्टार्ट होने वाले, लेकिन 4 2 पे, पहले 4 1 वाले देखने पड़ेंगे, तो 4 1 वाले कितने होंगे? 4 1 वाले, इसमें 2 2 आएंगे, 2 3 आएंगे और एक 5 आएगा, सही है? का मतलब सीधा क्या आ गया? फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 तो 120 का आधा और आधा 30,
उसके बाद 4-2 जैसे आएंगे ब्रेक लगाना पड़ेगा, सही है कि नहीं, बोलो। जैसे ही ब्रेक लगाया 4-2 पे तो क्या आ गया 3-2-3-5-1, तो 4-2 पे वेट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट होने वाले 1-2-3-4, तो ये क्या होगा, इसमें एक 2 होगा, 2 तो एक गया, एक 2 ही बचा, और दोनों 3 रहेंगे और एक 5, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एक बार। और 4-2-2 के बाद जब तक 2 भी ख़त्म करना पड़ेगा, 2 ख़त्म करोगे तो केवल यहाँ पे क्या आएगा 3-3-1-5, तो ये भी होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, तो ये कितने हो गए 24 का आधा 12, और ये 12, समझ रहे हो क्या कैसे हाँ कर रहे हो। और 4-2 के बाद सीधा आ जाएगा 3 के बाद वेट करना पड़ेगा क्योंकि चाहिए 1 फिक्स करेंगे तो 3 आएंगे, और 3 में कौन कौन बचेगा, एक 2 एक 3 और एक 5, तो सीधा कितना आ गया फैक्टोरियल 3, क्योंकि 6 होगा। और 4-2 के बाद आ जाएगा 3, और 1 के बाद सीधा आ जाएगा 2, सही है, हाँ है ना। और 2 के बाद जब आप करेंगे डेफिनेटली 2 के बाद आएगा 1-3-5, और वैसे भी सबको पता है 5-3-1 उल्टा है, सबसे लास्ट वाला होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि ये भी कितने होंगे, जब 2 खत्म होगा तो सबसे लास्ट वाला होगा, मतलब 6, समझ में आ रही है। तो यही नंबर जो होगा लास्ट 6th रैंक होगी, आ रहा है समझ में, बोलो। ये रहा सबसे लास्ट में होगा ना 5-3-1, मेरी बात आप समझ गए होंगे, 4-2-3-2-5-3-1, क्लियर है। तो क्या क्या आंसर आया चेक करो, सभी का सम करो कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए बोलो, ये कितना है, 966 ये सब मिला के कितना हो गया, 6-6-12-8 900, और 900 के बाद 30 और ये कितना हो गया 30 और 30 के बाद आप जोड़ेंगे कितना हो गया ये 24, फिर ये आ जाएगा सीधा 6 वाला, और फिर सीधा आ जाएगा एक, हाँ ये सारे 6 बस ख़त्म, ये आंसर है। तो 24 और 6 30, 36, 36 और 30 66, तो 966 आंसर है, ये रहा, क्लियर है बोलो, ये रहा, ये मेरा परफेक्ट है। अब आपने फॉर्मूला से क्या होगा तो नहीं आ रहा होगा, है ना, तो वो गलत है, समझ में आ रही गलती, उसमें तो किस्मत अच्छी थी कि हो गया। पता है क्या होता है, फॉर्मूला इसलिए हर जगह काम से वही करता है जब रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये ऐसे ही करो यार, सिस्टमेटिक, क्या दिक्कत है इसमें, कोई गलत तो है नहीं, है ना, सब चीज़ें प्यार से कर रहा हूँ मैं, और क्या है, समझ में आ गई गलती बच्चों। उसमें उससे क्या आंसर आ रहा था बेटा, उससे तो और बहुत कम आ रहा होगा, 945। हाँ तो वही है कि चलो ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आएगा, मतलब ये बात तो श्योर होगी, तो वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो करें, इतने रिपीटेशन तो ये फॉर्मूला बहुत क्लोज आंसर है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप यही कर लो, क्योंकि उसमें अगर आविष्कार करके जब तक करोगे तब तक आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नजदीक हुआ इसलिए तो अपने कर सकते हैं ना। मैंने कल बताया था आपको कि कल ऑप्शन कैसे आएंगे, 966, 965, 967 आप एक गलती करोगे और सजाए मौत, सीधा -1, सीधा 5 नंबर गोली में। चलिए मान लेता हूँ, या आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया, आई होप आपको ये समझ में आ गई बात। चलिए चलें आगे, अब आज पढ़ते हैं सिलेक्शंस, जो आपको सबसे ज़्यादा आप इसी के लिए कर रहे हैं तैयारी। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है पता है आपको, सिलेक्शन का मतलब होता है NCR, इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N। हमारे पास N डिफरेंट थिंग्स है, थिंग्स आउट ऑफ N डिफरेंट थिंग्स, अगर हमारे पास N विभिन्न चीज़ें हैं और उसमें से अपन R चीज़ें चुनना चाहते हैं, सिलेक्शन समझ रहे हो, सिर्फ सिलेक्शन, ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन करना है, हमें उसको अरेंज नहीं करना है, समझ में आ रही है, कॉम्बिनेशन नॉट अरेंजमेंट, मेरी बात सुन रहे हो, तो इसका मतलब हमें अरेंजमेंट को हटाना पड़ेगा, यही हमारा मेन काम है और यही डेफिनेशन है। तो अगर आप NCR पे सोचना चाहते हैं तो मैं आपको एक लॉजिकल बात बोलूँ कि अगर सपोज कीजिए कि ये 6 लोग हैं और ये 6 लोगों को मैं बोला कि भैया तुम 6 के 6 लोग आ जाओ, चलो 6 में से कोई 3 लोग आ जाओ और ये 3 कुर्सियां दे रहा हूँ, इस पर बैठ जाओ, तो इन कुर्सियों पे बैठने के लिए कितने मेथड होंगे इनके पास, तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हो,
इस कुर्सी में बैठने के लिए 6 होंगे, इधर 5 होंगे, इधर 4 होंगे, मतलब आपके पास टोटल कितने तरीके होंगे? 120। सही है कि नहीं? क्या आप इस सारे के सारे 120 को देख पाओगे? बिल्कुल देख पाओगे। आपको कहो तो मैं दिखा दूं। पहले पोजीशन पे अगर ए बैठ गया तो दूसरे पोजीशन में बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा, आया ना? और यही बात फिक्स होगी ए और बी फिक्स होने के लिए, सी डी ई और एफ, इसलिए यहाँ पे 4 आता है। और इसी 4 के लिए अपन आगे चलते हैं तो आपको दिखता है कि ए बी के साथ ये था, तो बी के पास ऑप्शन आता है तो बी के पास बोलता है सी भी ऑप्शन है, तो यही चीज़ जो 4 बार चली थी वो वापस से चलती है। और वो ए सी के साथ ए डी के साथ भी चलती है, और वही चीज़ ए ई के साथ चलती है, और वही चीज़ ए एफ के साथ चलती है। सही है कि नहीं है? और यही 4 चीज़ें मिलके 5 बार आ जाती है, इसलिए क्या आंसर आ जाता है? 20। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अरे बोलो। अरे यार पूरी माथाफोड़ी करूं क्या? हम हाँ या नहीं तो बोलो। बी डी एफ, डी होगा तो बी सी ई एफ, समझ रहे हो? ई हो गया तो बी सी डी एफ, और एफ आ गया तो बी सी डी ई। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? बोलो ना। तो जब ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं कि भाई एक दो फिक्स होने पर यहाँ 4 ऑप्शन है, और सेकंड पोजीशन पे 5 ऑप्शन है, क्योंकि पहले पोजीशन में फिक्स हो चुका है इसलिए 20 आए। ये सब तब आए जब ए फिक्स था, उसके बाद जब यहाँ पे बी फिक्स होगा तो यही की यही चीज़ वहाँ पर रिपीट होगी कि नहीं होगी? बोलो। 4 बार आया ना? और यही कहानी बी के लिए रिपीट होगी, और यही कहानी फिर सी के लिए रिपीट होगी, और यही कहानी डी के लिए रिपीट होगी, और यही कहानी ई के लिए रिपीट होगी, और यही कहानी फिर एफ के लिए रिपीट होगी। मानते हो? तो इसका मतलब मेरी बात समझो कि अगर मैंने बोला भाइयों ये 6 लोग बैठे हैं, 6 में से मैंने बोला आ जाओ चलो 3 लोग बैठो इधर, तो वो बैठे, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, उन्होंने मेरा 1 मिनट खा लिया, मैंने जाओ। फिर मैंने बुलाया तो साला क्या हुआ? फिर पहले बी आया, फिर ए आया, फिर सी आया। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? सर आपने बोला ना अलग अलग आना है। अरे अलग अलग आना है मतलब मैंने बोला क्या अलग अलग आना है? अलग अलग लोग आने हैं, तुम्हें थोड़ी अलग अलग तरीके से आना है, ठीक है नहीं? वही वापस 3 लगे आ गए, मतलब पहले बार 3 चॉकलेट खा गए, वापस से 3 चॉकलेट खाना आ गए कि भाई हमको दो ना, पहले ही आया था अब हम अलग अलग हो गए ना। ऐसी बकवास बातें नहीं करोगे आप। अभी सिर्फ मैं चॉकलेट बांटूंगा तो तीनों को मैं क्या करूँगा? तो भाई साहब यहाँ पे जो ABC व्यक्ति आया है वो वापस से यहाँ पे होशियारी मार के आ गया BSC, तो मैं टाइम खराब कर दिया ना उसने। बोलो तो ऐसा कितनी बार खराब करेगा? ACB, समझ रहे हो? बोलो। तो जो 120 के 120 जो पैटर्न लिखे हुए हैं सारे के सारे, समझ रहे हो आप? है ना? उसमें ABC, ACB, PAC, PCA, CAB, CB, ये जो लोग अरेंज हो रहे होंगे ये सब मेरा दिमाग खराब कर रहे होंगे, है कि नहीं है? तो ये 6 के 6 चीजें मेरे लिए तो एक बन जाएगी ना। अरे बोलो भाई। बस बिल्कुल। इसका मतलब हो क्या रहा है? ये क्या चीज है? ये जो चीज है वो सब मेरे लिए एक बन गई है, वन ओनली वन है। तो ऐसे कैसे कितने पैकेट्स होंगे? वो सब चीजें मेथड हो गए सिलेक्शन के, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा कि जो 6P3 है, 6 में से 3 जनों को तुम अरेंज कर रहे हो, 654, वो बेसिकली 120 कहाँ से आया? ये 120 आया कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली? 120 क्या कर रहे हो? 120 सिलेक्शन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट हो रहा है 120 तरीके से। 120 तरीकों में सब अलग अलग अरेंज हो रहे हैं, लेकिन इसका बेसिकली फील हुआ होगा कि पहले 6 में से 3 लोग आए होंगे। अरे बोलो। पहले 6 में से 3 को सिलेक्ट किया हो गया होगा, जैसे ऐसा भी कर सकता हो ना। अच्छा तुम 6 में से कोई 3 आओ, अब वो 3 आए होंगे, सपोज करो 3 आए ABC। अब वो ABC आने के बाद वो तीनों डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग फैक्टर 3 तरीके से डिंग डोंग कर रहे होंगे, है ना? और वो जो अरेंज कर रहे होंगे मतलब तभी मिला के पूरा अरेंजमेंट हो गया होगा, तभी इसको 6P3 बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? बोलो। अरे ये 120 कैसे बनता है? पहले 6 में से 3 इंसानों को सिलेक्ट किया होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि ये जो पूरा पैकेट बनाया ये एक पैकेट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे n पैकेट होंगे, और n पैकेट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 6 बार, तब मिला के 120 हो रहा होगा। समझ रहे हो? का मतलब ये टोटल पैकेट ही 20 हो गए ना। अरे बोलो भाई। और यही 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 63 क्या होता है? 20 होता है। और नहीं, इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। दिस n इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, है समझ में? मतलब अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 3 आउट ऑफ 6 को बोलते हैं अपन क्या? 63, है समझ में? क्या हो गया? क्या फॉर्मूला बन गया? 63 का फॉर्मूला क्या बन गया? कि आप क्या करो, पहले अरेंज कर दो, 6P3 कर दो, और फिर किससे डिवाइड कर दो? बोलो। 3 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने मेरा टाइम 6 गुना बर्बाद किया। बार बार पहले ABC आया, फिर ACB आ गया, फिर BAC आ रहा है, फिर BC आ रहा है, एक ही बेंच पे तीनों अलग अलग तरीके से बैठ जा रहे हैं और मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब वो 1 मिनट का काम उन्होंने 6 मिनट खराब किए। मतलब टोटल मेरे 120 मिनट 2 घंटे में भाई साहब वो 6 बार अलग अलग लोग आ रहे हैं, जबकि वो अल्टीमेटली सिर्फ एक बार में काम हो जाता। सही है कि नहीं? अगर मैं उन्हें ऑर्डर में अरेंज नहीं करना चाहता हूँ,
सिर्फ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं उनका अरेंजमेंट हटा देता हूँ। अरेंजमेंट हटाने का मतलब है कि वो फैक्टर 3 से अरेंज हो रहे तो हटा देते हैं। जैसे हटाया, क्या आंसर आ गया बोलो? तो कुछ समझ में आया? मस्त। तो क्या फॉर्मूला बन गया एनसीआर का? कितने लोगों को समझ में आया एनसीआर का फॉर्मूला? आया? क्या करना होता है बोलो? क्या हो गया? 8C2 का क्या मतलब हो गया? 8 × 7 अरेंज कर दो बोलो, और 2 फैक्टर डिवाइड कर दो, और क्या बोलो? 9C3, 9 में से तो 9 8 7। अब मैंने बोला एक काम करो कि भाई टोटल मेरे पास 15 खिलाड़ी आए। कितने खिलाड़ी आए? 15। 15 में से मेरे को क्या करना है? 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम चुननी है। 15 खिलाड़ी आए, 11 खिलाड़ियों की टीम चुननी है। किस तरीके से चुन सकता हूँ बताओ? कितने तरीके से चुन सकता हूँ मैं? 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँ? 15 से में से 11 चुन लेता हूँ, 15 से 11। सही है कि नहीं? अरे बोलो। अब जो लोग 15 से 11 कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है बेवकूफ़ है। बताओ क्यों? क्योंकि 15 से 11 में बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों? 15 से 11 करने के लिए लोग क्या करेंगे? 15 इंटू 10 14 इंटू 13 इंटू टे 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 और फिर नीचे 11 फैक्टोरियल। कितना बड़ा पड़ेगा, है ना? मैंने कहा एक काम करते हैं, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, 15 खिलाड़ियों में से अगर तुम 11 खिलाड़ी चुन रहे हो, इसका मतलब तुम ऑटोमेटिकली 4 खिलाड़ियों को रिजेक्ट कर रहे हो। सही है कि नहीं? तो इससे बेटर है कि मैं 15 में से 4 को सिलेक्ट कर लूँ। भैया तुम आओ, तुम दूसरे रूम में चले जाओ, सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हो। सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब 15 से 11 और 15 से 4 सेम होने चाहिए, है ना? आप चेक कर लो, बिल्कुल चेक करोगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 12 के आगे जाओगे 11 और समथिंग क्या, और आपको पता ही है कि भाई उसके बाद जय माता दी वाला है। समझ गए क्या बोलो? यही आंसर आएगा। बोलो, आया मजा? तो 15 से 4 बराबर 15 से 11। आई होप आपको एनसीआर का फील आ गया होगा। अब एनसीआर की फील के बाद हम बात करते हैं वो वाला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था। इसमें आपने मूवी देखी है सुपर 30? सुपर 30 में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बिल्कुल वही सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर एक क्लास में टोटल मिला के सपोज करो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं। अब 10 लोग कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से क्या करेंगे भाई? हाथ मिलाएंगे। तो ये जो टोटल मिला के 10 पर्सन है, आपको बताना है टोटल मिला के ये कितनी बार हाथ मिलाएंगे। टोटल कितनी बार हाथ मिलन होगा? मतलब मेरा सवाल है कि अगर एक हस्त मिलन, हस्त मिलन का मतलब होता है हाथ मिलाना, हैंडशेक। ठीक है, हैंडशेक। सपोज करो हैंडशेक, एक हैंडशेक करने में इनको 10 सेकेंड लगते हैं। तो बताइए टोटल सब सब अपने एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स करने में। बिल्कुल आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा यार, इतना कुछ भी क्यों बोल रहे हो? हैंड शेक्स करना है, दूसरे व्यक्ति से सिर्फ हाथ ही मिलाना है। सिर्फ हाथ मिलाना है भाई, सबको एक साथ थोड़ी हाथ मिलाना है कि भाई आ गए 11 लोग चलो एक दूसरे हाथ मिलाते हैं, ऐसे थोड़ी करना है। एक बार हाथ मिला लिया सामने वाले से, ठीक है खत्म करो ना यार। 4 जने एक साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तब एक दो दो। बिल्कुल सही जवाब। कौन बोला ये? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। 450 सेकेंड्स, लेकिन उससे पहले टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हुए? 445। कैसा आया 45? बताइए, सोच समझ के बताइए। क्या 10P2 बोला तुमने? 10P2 में तो तुम सरदार जी कहलाओगे। बताओ क्यों? सरदार जी ऐसे करते हैं भाई कि देखो भैया, एक सरदार जी दूसरे सरदार जी से मिला, बोला और पाजी क्या हाल है भाई, गले लगाया। फिर ए सरदार जी ने बी को गले लगाया तो बी वाला कहता है अरे हमने तो आपको लगाया ही नहीं, आप भी हमको लगाओ। है कि नहीं है? अरे भाई, अगर आप, एक व्यक्ति ये है और ये व्यक्ति इसको अगर गले लगा रहा है तो भाई ये अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली गले तो एक साथ लग गए ना। अरे भाई, तो हैंड शेक करने के लिए अगर ये व्यक्ति इसको हैंड शेक कर रहा है तो इसको इससे हैंड शेक करना जरूरी है क्या वापस?
अरे भाई बोलो। तो एक बात बताओ, लॉजिकल बात है कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति इसके काम करें, 10 में से कोई 2 इंसान सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे बोलो 10C2। या अगर ये नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी तो बुद्धि लगाओ भाइयों। जब जब अपन ये व्यक्ति इससे हैंडशेक करेगा तो एक व्यक्ति किससे कितने जनों से हैंडशेक करेगा? 10 जनों से। अरे बोलो। अरे ये 10 जनों से हैंडशेक करेगा ना, बोलो, कि 9 जनों से? 9 जनों से। 9 जनों से। तो अगर ये 9 जनों से हैंडशेक करेगा और आपको लग रहा है कि ये भी 9 जनों से हैंडशेक करेगा, अरे बोलो भाई, है? अगर आपको लग रहा है कि हर व्यक्ति 9 जनों से हैंडशेक करेगा, तो फिर आप समझ गए क्या हो रहा है आपके साथ। बार बार हैंडशेक करोगे तुम एक दूसरे से, है? अगर टोटल 9 जने 10 बार हैंडशेक करेंगे, तो आप समझ रहे हो, ये जना इससे 9 जनों से करेगा, फिर ये भी 9 जनों से करेगा, तो भाई P1 ने P2 से कर लिया, P2 ने P1 से कर लिया, तो ऑलरेडी हो चुका है ना, बोलो। या तो 9 × 10/2 45 हैंडशेक्स होंगे। अरे बोलो। और अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो एक तरीका लॉजिकली और बताता हूँ। एक बात बताओ, ये व्यक्ति अपने आगे आने वाले जो भी जन है उनसे हैंडशेक कर ले हुए, तो ठीक है, तो P1 कितने जनों से हैंडशेक करेगा? बोलो 9। P2 किससे करेगा? P1 से हो चुका है। अरे P2 P1 से नहीं करेगा, P2 किससे करेगा? 8। फिर P3 किससे करेगा? 7। P4 6। ऐसे 1। इन सबका सम करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? n × n+1/2। आया समझ में? बोलो। तो मेथड नंबर 1 आपको पसंद आया, ठीक है। नहीं आया तो मेथड नंबर 2, और ये भी समझ में नहीं आया तो फिर आ जाओ मेथड नंबर। इसमें आप कुछ नहीं करो, चुपचाप क्या करो, 10 में से 2 आदमियों को सिलेक्ट कर लो। 10 आदमी बैठे, आओ, 2 आओ, 2 आओ आगे, खड़ा, इनको हाथ मिला दो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, शादी कराओ, जो करना है करो, ठीक है नहीं? अरे बोलो भाई, तो 10C2 हो गया, 10C2। और 10C2 मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया 10 × 2/2। आया मजा कि नहीं आया? बोलो भैया। 45। और टोटल टाइम कितना लगेगा भैया? कितना लगेगा टाइम? 450 सेकेंड लगेंगे, अगर हर आदमी दूसरे आदमी से 10-10 सेकेंड लगा रहा है मिलाने। और कितने मिनट हो गए? ये मिनट बता दो। 7.5 मिनट लग जाएंगे। और नारी 7.5 मिनट पूरे लगेंगे, तब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो वो भी 10 जने। अगर क्लास में सुपर 30 बैच है, फिर समझ गए, सुपर 30 के लिए कितने हैंडशेक्स होंगे? 30 × 29/2। और आ रही है? पूरे सिनेमा हॉल में मैंने आंसर दिया था 15 × 29, तो कितना आंसर आ गया? 15 9 जा 135, और 15 दूनी 30, 30 और ये 13, 435। आपने मूवी देखी हो अगर सुपर 30, तो उसमें आपको दिखेगा ये 435 बोलते हैं, सही है। एक्चुअली उसमें आंसर नहीं बताता है, वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ के छोड़ देता है। अब आप सिनेमा हॉल में चिल्लाओ, कुछ करो, आपका अधिकार है वो, तो सही है कि नहीं है? पास वालों को पास वालों को पता होना चाहिए। बताता है आंसर? अंश? सही आंसर है 435। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, देखते हैं। तो ये तो हैंडशेक्स आ गया, इसी हैंडशेक्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक प्लेन में 2 3 4 5 6 सितारे, 6 सितारे आसमान में चमक रहे हैं, बताइए इनको जोड़ के कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो इनको जोड़ जोड़ के? तो पहली लाइन तो ये होगी। लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 2। तो बस आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो और ऐश करो। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। 15 होगी, बोलो। 62। कहो तो मैं 15 की 15 लाइन ड्रॉ करके बताऊं? देख लो, दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है इसमें? ये लो, एक तो हो रही, ये 2, ये 3 4 5 6 हो गई। उसके बाद ये 7 8 9 10 11, बोलो। उसके बाद ये 12, बोलो। ये सामने वाली 13, ये 14, और एक ये रही 15। आ गया? इतना सुंदर डायग्राम है, दिख रहा है बोर्ड पे? 15 लाइन्स हो गए। और इतना सब आप पहले बचपन में क्या करते थे? ऐसे गिनना पड़ता था। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या है पता है आपको? अगर 6 पॉइंट्स हैं और आपको इन 6 पॉइंट्स को जोड़ के लाइंस बनानी है, तो आराम से बनाओ। 3
4 5 6 7, सपोज करो 7 है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, तो ट्रायंगल कैसे बनेंगे बताइए? ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? तो क्या आंसर आएगा बताइए? तो इसमें सिर्फ क्या करोगे, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा। ये लो 7 पॉइंट है, आप कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो क्या आएगा? 7 से 3 सॉल्व करना आता है? क्या होता है 7 से 3? 7 × 6 × 5, 3 बार, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। बोलो आंसर कितना आ गया? 35। आप कहो तो मैं ट्रायंगल सारे लिख सकता हूँ। ये टक दिखा, एक ट्रायंगल दिखा, बोलो दूसरा ट्रायंगल दिखा, दूसरा ट्रायंगल दिखा, दिख रहा है? ये देखो, ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे, आपको जो चाहिए देखो, यूं टिंग टिंग ऐसे करके बहुत सारे। तो अल्टीमेटली आप सोचो ना, 7 में से आपको कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने, आराम से 35 आ जाएंगे साहब, गिनने की जरूरत क्या है, दिख जाएगा आपको, है कि नहीं? आया मजा? नाउ अब हमेशा इतना प्यारा प्यारा नहीं होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है कि अगर कई बार क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है और उस पर कुछ सितारे चमक रहे होते हैं। एक पॉइंट इस पर दे दिया, एक पॉइंट इस पर, मतलब एक ही लाइन पे 4 पॉइंट दे दिए, समझ रहे हो? 1 2 3 4, 4 पॉइंट तो यहाँ दे दिए और बाकी के 3 पॉइंट इधर दे दिए। और अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताइए, तो कम से कम आपको 2 मेथड सोचने। पहला सवाल, दूसरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। करिए, सही जवाब पे आपको मिलेगा +2, गलत पे मिलेगा -। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे गैप मेथड। क्या पढ़ेंगे? गैप। क्या पढ़ेंगे बोलो? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसके बाद? गैप मेथड। गैप मेथड मतलब दीवार। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की मूवी पढ़ेंगे, दीवार। गिन के कर लो, मेरे हिसाब से तो गिन ही लेगा आदमी। गिन के कर ले, चलो गिन लेते हैं। कैसा आएगा गिन? देखो इसके लिए कितने पॉसिबल है, 1 2 3, इसके लिए 3, तो इसके लिए 4, इसके लिए पहले बताओ, ये दिख रही है 12, एक के लिए 3, तो इसके लिए 12 हो गई क्या बोलो? और एक ये खुद हो गई, बोलो 13। लेकिन आप बर्बाद हो गए हैं क्योंकि आप एक चीज बिल्कुल भूल गए कि ये तीनों भी तो आपस में कुछ बना रही होगी, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, अब भूल। इसलिए आपका क्या आंसर आएगा? 13 + 3 कितना आ गया? 16। गलती समझ में आ गई? देखा आपने, ये 3 में से आपने रह गए थे। तो इसके मेथड 2 हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। 2 मेथड डिस्कस करूंगा मैं। पहले आसान मेथड करते हैं। आसान मेथड तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक काम करो कि आपने जैसे किया, इनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मतलब 4 में से एक 4C1, तो बोलो, और इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया 3C1, यही किया ना, बोलो, तभी तो 12 आया। फिर क्या किया आपने? जो बचे हुए 3 है, मान लो 2 कैटेगरी है, एक ये ग्रुप बी हो गया और एक ग्रुप ए हो गया। ग्रुप ए में से कुछ चीज़ किया, ग्रुप बी में से कुछ सेलेक्ट किया। ए में से कितना सेलेक्ट किया? कोई एक, और इसमें से कोई एक, हो गया बोलो। या हो सकता है कि आप ये जो 3 है अलग से, उनमें से कोई 2 सेलेक्ट कर लेते। अरे बोलो भाई, जैसे इन 2 सेलेक्ट किया तो लाइन बन गई, इन 2 सेलेक्ट किया लाइन बन गई, इन 2 सेलेक्ट किया लाइन बन गई, तो कितना आ गया? 3। अरे बोलो, पहले मैं अभी आप सबको बेसिक क्लियर करूं, कई जनों को एनसीआर अभी आया ही नहीं है समझ में, कई जन अभी भी नींद में ही है, नशे में चल रहे हैं। अरे एनसीआर का फॉर्मूला होता है n⁻n - r⁻, और r⁻। कल बताया था मैंने, वापस से बता रहा हूँ, सुन रहे हो? या अभी बताया? हो गया फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो, अरे आया ना? ये क्या हो गया, माइक ऑफ हो गया क्या मेरा? तो इसमें कुछ खास बातें पता होनी चाहिए, जैसे NC0। अब n में से एक भी चीज नहीं ले रहे हो तो आंसर 1 आएगा, समझ में आ रही है? NCN, n में से n चीज ले रहे हो, वो भी आंसर क्या आएगा?
NC1, n में से कोई एक चीज उठा रहे हो, तरीके कितने होंगे n। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, समझ में आ रही है, क्लियर। अगर कोई बोलता है 3C2 तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 3C2 का मतलब 3C1, 3C2 सेम ही होता है। अभी क्योंकि 3C2 निकाला, 3C2 वाला तीन में से कोई दो चीज़ लेना है, तो फॉर्मूला सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 4, 4C1 मतलब 4, 4 × 3 12। तो ये आ गए कितने मेथड, 15 और एक। अब कई जनों क्या लगता है ये भी तो ऐड होगा कि सर आपने इन तीन में से कोई दो उठाए, इन चार में से कोई दो उठाए, नहीं इन चार में से उठाए, अब चार में दो उठा सकते हो। अगर मैं इन चार में से कोई दो लाइन उठाऊंगा तो बेटा वो लाइन तो सब एक कॉमन ही होगी ना। अरे इन दोनों को जोड़ के जो लाइन आ रही है वो तो यही लाइन हो गई। अरे बोलो भाई, फिर इन दो को जोड़ो, मतलब इन दोनों से लाइन ही हो गई, इन दोनों से लाइन ही हो गई, तो लाइन तो यही लाइन बार बार रिपीट हो रही है ना, ये लाइन तो एक ही है ना, सब क्यों गिन रहे हो, समझ गए क्या, बोलो। और अगर आप इसको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ दूसरा कि आप एक काम कर सकते हैं, बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें, टोटल मान लें कि सभी से लाइन बन रही होती, तो कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर 7C2 होना चाहिए था, है ना। अगर सातों पॉइंट को यूज कर ले तो लाइन कितनी बनती है, 7C2 बनती ना। तो 7C2 से आंसर कितना आता है आप लोगों का भैया, 21। क्या था, 21। अरे तो 21 आपका, लेकिन उसमें से अपन वो हटा देते हैं जो इन चारों पॉइंट में से बन रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इन चार में से कोई दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, चाहे ये करें 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 चाहे ये करें, 6 दिखे, अरे 1 2 3 4 5 और 6 दिखा, 4C2। अरे बोलो भाई, तो ये अगर माइनस कर देंगे तो 21 में से 6 चले गए तो कितना आंसर आ गया, 15। अब लोगों का आंसर 15 आता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइन को ही उड़ा दिया है। अरे भाई साहब पूरी लाइन उड़ा दोगे तो एक लाइन को तो बची है ना, पूरी लाइन की उड़ा रहे हो, इस लाइन को तो लो, एक लाइन तो लेनी पड़ेगी, इसलिए क्या करना पड़ता है एंड में, बोलो +1। इसीलिए ये बेस्ट मेथड लगता है मेरे को, ये +1 करना भूल जाते हैं लोग, इसलिए 16। तो बेस्ट मेथड क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी देख सकते हो रिजल्ट। कभी भी आपको कोई मान लेते हैं कि m पॉइंट्स, मान लेते लिखा हुआ होगा कि m पॉइंट्स है आर कोलिनियर, क्या बोल रहा हूँ मैं, m पॉइंट्स आर कोलिनियर, m पॉइंट्स एक ही लाइन में, और बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं वो टोटल पॉइंट है, तो बोल देगा टोटल जो है, टोटल जो पॉइंट्स है वो n पॉइंट्स हैं, टोटल n पॉइंट्स है, जिसमें से आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर। समझ में आगे बात, बोलो m कोलिनियर है। अब बताइए देखो m कोलिनियर मतलब ये टोटल पॉइंट हो गए 1 2 और सपोज, तो ये टोटल पॉइंट कितने हो गए, ये कितने हो गई, ये मान लो m हो गए, तो यहाँ पे m4 दे दिया मैंने, और ये जो है ये, और टोटल लाइन कितना आ गया 9 मान लो, तो ये 5 बच गए ना, ये ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 तो आवार है कि नहीं, ये एक लाइन में मत रख देना, ऐसे टेढ़े रख देना, ये है ना। आपके पास कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट हो गए, और 4 ये रहे 9, तो 9 n9 दे दिया और m4 दे दिया। तो सीधा आंसर क्या बोलोगे, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी बताओ जल्दी, शॉर्टकट बताओ, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, सीधा आंसर दो। अब टोटल कितना हो गया, NC2 आना चाहिए था, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, MC2, और बाद में क्या ऐड कर दोगे, बोलो +1। आई होप आप ये आपको रिजल्ट याद रहेगा। और उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट आता है सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उसके लिए भी कम से कम 2 मेथड पढ़ सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, एक बात बताओ, ट्रायंगल टोटल बन सकते थे कितने, 7C3 बन सकते थे, बोलो है ना, तो बोलो भाई 7C3, लेकिन 7C3 बनेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 7 में से अगर मैं कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो बर्बाद हो जाऊंगा, लाइन आ जाएगी ना वो तो 7C3 में से क्या माइनस करूं कि ट्रायंगल हट जाए, तो लाइन पर है, तो लाइन पे कितने पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है 4C3, बिल्कुल परफेक्ट। और इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां तो लाइन गायब हो रही थी, यहाँ लाइन थोड़ी ऐड करनी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 7C3 कितना 35, और 35 - 4, तो कितना आंसर आ गया बेटा 31। दूसरा मेथड बताता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा था, एक और है जोरदार, वो पूरा पोस्टमार्टम है। उसमें क्या सोच सकता है इंसान, ढंग से सुनना, कि क्योंकि मेरे पास ये लाइन है और उसमें कितने पॉइंट थे बेटा, कितने पॉइंट थे 4, और अब मेरे को कोई बोल रहा है कि ट्रायंगल बनाओ, और यहाँ पे कितने पॉइंट बचे हुए 3। आप एक काम कर सकते हो समझदारी से, कि ट्रायंगल कितने तरीके के बनेंगे। तो पहला ट्रायंगल मान लेते हैं कि एक ग्रुप ए में से 1 पॉइंट ले लेते हैं और ग्रुप बी में से 2 पॉइंट ले लेते हैं, सही है। तो अगर 1 पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ और 2 पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ, तो क्या बोलूँगा मैं, 4C1 × 3C2, सही है क्या, 4 में से कोई 1 × 3C2, इसका आंसर 12 आएगा। कहो तो मैं 12 ट्रायंगल दिखा दूँ, दिखाऊँ 12 ट्रायंगल, ये देखो, ये पहले 2 लाइन पकड़ी, एक ट्रायंगल आ गया, सही है बोलो, ये 2 लाइन पकड़ी, एक ट्रायंगल आ गया, ये 2 लाइन पकड़ी ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल हो गए, 1 से 3 ट्रायंगल, तो 4 से कितने ट्रायंगल, 12। अरे बोलो भाई, इसलिए 4 × 3 12 आ गया। दूसरे टाइप का ट्रायंगल कौन से होंगे, ट्रायंगल 2, जिसमें क्या होगा, यहाँ से कोई 2 पॉइंट होंगे, यहाँ से कोई 1 पॉइंट होगा, तो
तो इन चार में से कोई दो पॉइंट सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे? 4C2। 4C2 कितना होता है आपको पता ही है, कितना होता है 4C2? 6 होता है। तो मैं अलग से बता दूं, सॉल्व कर लो। 4C2 हो जाएगा 4 × 3/2। अरे बोलो भाई, आ गया ना? 4C2 होता है 6, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? 4C2 × 3C1। सही है कि नहीं? अरे बताओ भाई, ये देखो 4C2, यहाँ से कोई दो पॉइंट सिलेक्ट करो। ये दो सिलेक्ट किए, अगर ये दो सिलेक्ट करोगे तो ट्रायंगल ये रहा। अरे बोलो, अगर आपने ये दो किए तो ये रहा। तो 6 बताऊँ कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 और 6, दिखे 6? तो बोलो भाई, आई होप आपको दिखे होंगे। 6 हो गए, तो ये कितना आ गया? 6 × 3 कितने हो गए बेटा? 18 है ना? तो 18 ये रहे, 12 ये रहे। और इन तीनों से लास्ट ट्रायंगल कौन सा बचेगा ट्रायंगल टाइप? तो इन तीनों में से तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा? 3C3। और वो कितना आ जाएगा? 1। तो टोटल आंसर कितना आ गया बेटा? 31। मैं कम से कम आपको दो मेथड बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चले, ऐसे नहीं जंग खा जाए, एक ही मेथड रट लो, पता चले बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल समझ में आया क्या कि वापस बताऊं? मयंक स्वयं का हाथ खड़ा है, और कोई? चिराग, प्रियम, हेलो, बोल रहा है यार, मुझे लग रहा है चलो पढ़ाई खत्म करते हैं आज का लेक्चर। चलो ओके बाय। पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो क्या करें? तो इसका बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? चलो इसका फॉर्मूला बताओ सीधा। तो टोटल नंबर ऑफ, जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बना के दिया मैंने, वैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ खुद? टोटल NC3, उसमें से क्या माइनस कर देना? MC3। खत्म। बस +1 नहीं करेंगे, सिंपल। अब बताओ आसान है कि नहीं है? वाह। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल कोई बोल दे हुए कि भाई देखो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट थे, इधर बाकी के थे। अब बताओ वो ट्रायंगल कितने होंगे जिसमें एक वर्टेक्स इस लाइन पर लाई करे? समझ में आ रही है? आप सोच रहे हो कैसे सोच बता रहा हूँ मैं? कितने ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें एक वर्टेक्स इस लाइन पर लाई करे? तो आप क्या बोलोगे? सर वो हो गए 12। ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे जिसमें कोई भी पॉइंट इससे लेना देना नहीं हो? वो कितने होंगे? केवल एक। समझ में आ रही है? आया समझ में कि नहीं आया? बोलो भाई। पता है आपको, अगर ये भी, अगर ये ग्रुप ए एक साथ नहीं होते और अलग अलग होते तो 4C2 भी होता है कि नहीं? अगर एक साथ नहीं होते तो, अगर एक कोल्डर नहीं होते तो 4C2 भी आ सकता, 4C3 भी आ सकता था ना? अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या? अगर ये चारों ऐसे नहीं होते और चारों ऐसे अलग अलग पड़े होते तो 4C3 और आता कि नहीं आता? आता ना? तो हमारा उस समय आंसर कितना आता? 31 + 4 कितना आता? 35। और 35 मतलब ही होता है 7C3। मजा आया? अरे सारे हो जाते ना फिर 7C3 वाले। तो कितने जनों को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही है, करना आ रही है, दिमाग चल रहा है? और अब पढ़ेंगे अपन क्या? बोलो भाई। गुजराती में ठीक लिखा है क्या? गुजराती में ठीक लिखा है क्या कि नहीं लिखा है ठीक? हम्म। वो कैसे लिखते हैं गुजराती में? सही है। तो ये हो गया आपका दीवार मेथड। दीवार में क्या करना पड़ेगा आपको? दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि जब एक लाइन में बिठाते हैं कुछ लड़कों को और कुछ लड़कियों को, तो क्या होता है? चै 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 शुरू हो जाती है ना? नहीं हो जाती? हो जाती है। तो हम क्या चाहेंगे कि थोड़ी चै 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 बंद हो जाए। अब चै 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 कौन करता है? कोई भी कर सकता है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है। मान ले लड़के कर रहे हैं चै चै चै, ठीक है? अरे बोलो भाई, तो आपको क्या करना है? इन आठों को इस तरह से लाइन में अरेंज करना है। क्या? अरेंज, अरेंज करने को बोल रहा हूँ, अरेंज करना है इन अ लाइन। या हम बोल सकते हैं कि ये चारों, आठों के आठों लोग एक टेबल पे बैठे हैं। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? बहुत तरीके से, फैक्टोरेट तरीके से, लेकिन नहीं नहीं, हम क्या चाहते हैं? सच दैट, सच दैट नो टू बॉयज सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर।
कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए। अब आपको पता है बॉयज है ना 4 है, तो चारों बॉयज को क्या करना है, अलग अलग करना है। यही सवाल था आपका कि नहीं था रोशन भैया? बस इंतजार करो, जो चीज़ क्लास में पढ़ा दी बेटा उसके बाद आपसे लाइफ में हमेशा हो जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा नहीं होगी। और क्लास इलस्ट्रेशन ही है, जो तुम सवाल पूछो क्लास में होने वाला है, लेकिन सब्र रखो थोड़ा थोड़ा सभी लोग, ठीक है। अब सबसे पहली बात इस पर दिमाग लगाएंगे कि आप बताओ कि दीवार कौन है। अगर लड़के होशियारी मार रहे हैं तो दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। दीवार कौन है, लड़के की लड़कियां? लड़कियां दीवार हो गई। अरे शोर तुम कर रहे हो, तो लड़कियां हो गई ना दीवार। तो दीवारें कितनी हो गई, G1 G2 G3 G4, दीवार हो गई 4। और बोलो एकदम दीवार की तरह खड़ी हो गई जिससे कोई आवाज नहीं आएगी, बोलो। अब ये अगर दीवारें खड़ी कर दी तो आप सोच रहे हो कि लड़कों को बिठाने के तरीके कितने हो गए, लड़कों को अलग अलग करने के तरीके कितने हो गए, 5। देखो ना ये गैप हो गया ना, अरे गैप दिख रहे हैं क्या, बीच में खांचे दिख रहे हैं क्या, बोलो। अब इन 5 में से कोई भी, इन 5 में से आपको कितनी जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी लड़कों को बिठाने के लिए, 4। अगर आप यहाँ पे बिठाओगे लड़के को B1 B2 B3 B4 तो खाली रहेगा। तो कभी ये खाली, कभी ये खाली, कभी ये खाली, कभी ये खाली, का मतलब 5C4 बोल दूं। अगर 5C4 नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पांचों के पांचों लिख के बता देता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है। ये लो, एक बार ये खाली, एक बार इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, समझ रहे हो, है ना? बस लॉजिकल समझ गए, हिसाब से शायद समझ गए होगे, कहो तो मैं पूरे लिख लूँ। देखो यहाँ पे B3 आएगा तो कभी B4 यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं? कभी B2 यहाँ रहेगा, B1 यहाँ रहेगा, कभी हो सकता है इधर क्रॉस आ जाए, समझ रहे हो, इधर क्रॉस आ जाए तो इधर B1 आ जाए, इधर 2 आ जाए, इधर B3 आ जाए, इधर B4 आ जाए, और इधर B1 आ जाए, इधर क्रॉस आ जाए, इधर B2 आ जाए, B3 आ जाए, इधर B4 आ जाए। अब सब जगह क्रॉस आ गए, इधर क्रॉस बाकी है। तो देखा आपने कि नहीं समझ में ये बात? ये हो गए 5 कि नहीं हो गए 5, बोलो। तो obvious सी बात है कि भाई क्योंकि हमारे पास 4 लड़के हैं और गैप 5 बने, क्यों? क्योंकि लड़कियां अगर 4 होगी तो दीवार 4 होगी तो गैप तो 5 बन जाएंगे ना। तो इसलिए 5C4 समझ में आया क्या, बोलो? और ये 5 होता है, आया ना? और जब आपको 5 आ गया, 5 समझ में आया रोशन भैया, यही 5 है, दिमाग लगाना था। जब 5 हो गया तो ये 4 लड़कियां इन चारों जगहों पे अपने जगह बदलेगी फेटरल फोर्स है, और लड़के अपने जगह बदलेंगे फेटरल फोर्स है। तो आप मेरी बात समझ गए क्या आंसर आ रहा है बच्चों? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बिल्कुल, तो मज़ा आया, ये आपका आंसर है बेटा। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लिया ना एक बार में, ये दोनों मिलके 5 फैक्टोरियल बन गया ना, ये रहा। अब यही सवाल आपको बिल्कुल मज़ा आया अगर ऐसा ही सवाल आता है। अब कई जने इसको पता है क्या बोलते हैं, गलती से ये सोचते हैं कि चलो बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग करना है, तो कई जने ऐसा लिखते हैं B1 G1 B2 G2 B3 G3 और B4 G4, कई जने ये करते हैं और दीवारें खड़े। उनको क्या लगता है ये होगा, बस 4 बॉयज़ अलग हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 से और 4 गर्ल्स अलग हो जाएंगी, बस उनको लगता है ये ठीक है। कई जने इतना ही करते हैं, और कई जने ये नहीं, कई जने और दिमाग लगाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, गर्ल्स यहाँ आ जाएगी और बॉयज़ बीच में आ जाएंगे, ये नहीं, गर्ल्स को यहाँ रख देते हैं और बॉयज़ को फिर यहाँ रख देते हैं, इधर बीच में रख देते हैं, B1 B2। ये हो गया फैक्टोरियल 4, एक और हो गया। इसका मतलब आपका नेट आंसर क्या आ गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना? लेकिन अभी भी आपका आंसर पूरा नहीं है। ये आंसर केवल उसका है जब नो 2 बॉयज एंड नो 2 गर्ल्स, सबको अलग अलग करना हो। समझ में आ रही है, बोलो? कम टुगेदर, आया समझ में, बोलो? जब बॉयज को भी अलग अलग करना है और गर्ल्स को भी अलग करना है तो ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आया समझ में? तब आपका आंसर ये आएगा क्या, 24 इंटू 24 इंटू, जो भी आंसर आएगा आपका। समझ में आ रही है, बोलो? ठीक है, क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया? ये टाइप 2 है। और कई जने क्या करते हैं, जब मैं सिर्फ बोलता हूँ कि 2 लड़के साथ नहीं हो तो भी ये कर लेते हैं गधों की तरह, है कि नहीं? 2 लड़कियां साथ नहीं हो तो भी यही आंसर आएगा। समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूँ ना लड़की साथ हो ना लड़के साथ हो, तो फिर बेटा एक ही प्रॉब्लम है कि दोनों को फिर बराबर होना पड़ेगा। सुन रहे हो? अगर कोई भी लड़की ज़्यादा हो गई और लड़के कम हो गए तो फिर बेटा गैप ही उतने ही बचेंगे, है कि नहीं है? तो फंस जाओगे। क्लियर है? आया समझ में? सभी को आया समझ में कि नहीं आया, बोलो? तो ये दीवार मेथड है या गैप मेथड है, जो आपको पसंद हो कर सकते हो। आई होप आपको फील आ गई होगी। क्लियर है? और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा अब आएंगे असली दिमाग वाले सवाल, जैसे EAM
CET आया, EAMCET एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पूछा गया कि कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, तो हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन मेक, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स EAMCET, है ना। जिसमें पहला सवाल क्या आता है कि नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। करिए, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। और आप सबसे पहले टोटल निकाल लें, टोटल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ई 2 बार आ रहा है, दिख रहा है आपको। और बोलो ये 360 हो गया। अब मैंने बोला नो टू वॉवल कम टुगेदर। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक स्टूडेंट करता है कि ठीक है वॉवल साथ नहीं चाहिए, तो वो सारे वॉवल को एक साथ कर देता है, ऑल वॉवल्स टुगेदर। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करता है, वो सारे वॉवल को एक साथ कर देता है, ऑल वॉवल टुगेदर कर देता है। और वो सारे वॉवल साथ करेगा तो ई ए साथ आ गया, तो बोरियो मान देगा वो। अरे बोलो, और फिर क्या कर देगा, MCT 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, बोलो पूरी बांध दी ना, और डिवाइड बाय नहीं इंटू फैक्टोरियल 3, ये आपस में डिनो होंगे ना अंदर, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। समझ गए? अरे बोलो तो कितना आंसर आ गया, 24 × 3 72। तो ये तब था जब सारे वॉवल साथ हो, ये तब था जब सारे वॉवल साथ हो। क्या करता है स्टूडेंट, टोटल निकाल लेता है कि सारे वॉवल साथ हो आ गया, फिर बोलता हूँ मैं तो 360 में से माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा उसका आंसर, 200 288, है ना। और जब चेक करते हैं तो ऑप्शन में ये आंसर होता ही नहीं है, सुन रहे हो। सबसे पहली बर्बादी यही है कि पाप नंबर 1, जब आप ये करने बैठते हो तो बर्बाद हो जाते हो। आप लोगों को पता ही नहीं चलता सही है कि गलत है। आप कभी भी अंग्रेजी ढंग से नहीं पढ़ते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो टू वॉवल कम टुगेदर, है ना। हमने जो पूरा किया है, अभी जो तुमने पूरा किया है, सिर्फ आपने क्या करा है बेटा, अगर आप ये आंसर दे रहे हो तो पाप हो रहा है, और इस पाप को आपको पुण्य करना है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो आंसर आपने निकाला है, पता है वो आंसर किसका है, ये आंसर सिर्फ उसका है कि जब लिखा हुआ होगा कि ऑल वॉवल्स डोंट कम टुगेदर। समझ में आ रही है? ये अंग्रेजी अलग है बेटा, सारे वॉवल एक साथ नहीं आए, वो बात बिल्कुल ठीक है, तब आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन मैंने बोला नो टू वॉवल, तो इस 288 के अंदर वो वाली चीजें भी आ रही है जब ई ए साथ है। इस 288 के अंदर क्या क्या चीज़ समाहित है पता है आपको, 288 में क्या क्या चीज़ समाहित आ रही होगी, ये केस भी आ रहा होगा जब ई ए साथ हो रहा होगा, एम इधर होगा, सी होगा, पी ये दोनों साथ आ रहे होंगे इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर 288 में वो चीज़ नहीं होगी जब तीनों साथ आ रहे होंगे, वही हटा होगा। लेकिन मेरा सवाल क्या है, नो टू, कोई भी दो साथ नहीं होने चाहिए, मेरे को तो उनके बीच में दीवारें दिखनी चाहिए। समझ गए क्या, बोलो। अरे यार इसमें आपके आंसर क्या आ रहे होंगे, EMACET बस, EACT, और एक और होगा ना ई, मतलब दोनों साथ आ रहे, देखा आपने, ये सब आएंगे इसके अंदर 288 में, जो कि बिल्कुल मेरे लिए गलत है। तो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है आपको क्या करना है, ई और ए, इन तीनों को करना है क्या, सेपरेट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इन तीनों को कैसे सेपरेट करोगे, आप क्या करो, दीवार, तो दीवारें कौन है, दीवारें कौन है, तो बिल्कुल एम सी और टी की जैसे ही दीवार लगाई तो कितने गैप क्रिएट हुए, क्या समझ में, 4 गैप आ गए, अरे हाया ना। और आपको किसी भी हालत में इनको फिल करना पड़ेगा, नहीं किसी भी हालत में इनको फिल करो नहीं करो, लेकिन ये बात है, देखो ये जरूरी नहीं है ये खाली भी हुआ तो एम और सी साथ आ जाएंगे, उसमें मुझे क्या टेंशन है। कई जने पता है क्या करते हैं, कई जने क्या करते हैं, दीवार मेथड को गलत समझ लेते हैं और क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं EAE, और फिर इनको दीवार मान के इधर गैप कर लेते हैं क्रिएट। अरे तो पागलो, अगर तुमने इनमें से सेलेक्ट करके सेट कर दिया, देखो आंसर दोनों सेम आएगा, सुन रहे हो, आंसर दोनों सेम आएगा, लेकिन गलत फहमी पैदा हो जाएगी। मेरी बात समझो क्या कहना चाह रहा हूँ, आंसर दोनों सेम आएगा, आप क्या करोगे, अब कई जने कर देंगे, इसमें गलती हो जाएगी क्या, अगर आपने इन 4 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लिया और आपने सपोज करो एम यहाँ रख दिया, सी रख दिया, टी रख दिया, तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इससे यहाँ टी रख दिया, अरे बोलो, गलत आ जाएगा आंसर।
जब आपने यहाँ टी रख दिया, जबकि इससे आंसर क्या आने वाला है, देखो क्या आने वाला है बताओ, ये 4 में से कोई 3 जगह सेलेक्ट करोगे, है ना, जहाँ पे आपको क्या रखना होगा, MCT, बोलो। और जब वो MCT अरेंज होंगे तो 3 फैक्टोरियल से, सपोज करो आपने यहाँ पे यही लिखा है, यही बोल रहा हूँ मैं, आपने 4 गैप बनाए और आपने यहाँ पे क्या रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपने रख दिया टी, बहुत अच्छी बात है, और आपने यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया, अच्छी बात है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर मैं ई रख दूँ और फिर 4 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लूँ, फिर फैक्टोरियल 3 से क्या कर दूँ, अरेंज, क्या कर दूँ, फैक्टोरियल 3 से अरेंज, इनको अरेंज कर दूँ MCT को, और ये जो 3 बचे हैं इनको फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर दूँ। तो आपको लग रहा है सही है, लेकिन इससे आंसर गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है, क्या गलत आ रहा है, क्योंकि अगर ये टी मिट के यहाँ आ गया तो ए और ई साथ आ जाएंगे, है ना। तो इस समय क्या होता है, लोग अगर इस मेथड को कर रहे हैं तो उनको लग रहा है सही है, परंतु ये गलत है। आप लोगों को मैंने क्या बोला, गैप मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, वो नंबर या दीवार, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, दीवार रख दी पहले आपने, MCT की दीवार आ गई, बोलो। अब आप इन 4 में से किसी को भी सिलेक्ट करो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जगह, अरे बोलो भाई। अगर आपने यहाँ रखा ई, इधर रखा ए, इधर रखा ई, तो भी चल जाएगा। अगर आप इधर ये इधर रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एम और सी को आए साथ में या सी और टी साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी आंसर वही आएगा 4C3। और जब MCT ये तीनों आपस में अरेंज होंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से, अरे बोलो, और ई फैक्टोरियल 2, देखा आपने आंसर वैसे आया, लेकिन वो वाले तरीके से आंसर जो आया वो भले सेम आ रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से सही आ रहा है, सही है कि नहीं है। तो उसमें गलती क्या हुई है, उसमें क्या है, कुछ चीजें है ना जबरदस्ती ज्यादा ऐड हो गई और कुछ कम ऐड हुई, तो जितनी ज्यादा और जितनी कम बची वो दोनों बराबर थी, इसलिए बच गए। लेकिन आपको उससे गलत फहमी पैदा होती है, इसलिए मैंने आपको मेथड वापस से अलग से बताया तोड़ तोड़ के। तो क्या आंसर आ रहा है आप चेक कर सकते हो, 4 × 6 × 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 72। ये भी IIT JEE का सवाल है। आई होप आपको मज़ा आया होगा सोचने में, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है। आया समझ में, बोलो। क्या मन, ये समझ नहीं आया तेरे को, नो वॉवल्स कम टुगेदर। बिल्कुल समझने के लिए चाहिए वक्त, ये दिमाग की खोपड़ी खुल जाती है। तो चारों फिल हो जाते हैं, और अच्छा है, और क्या है, चारों जगह फिल हो जाती, सीधा आंसर आ जाता, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। सही है कि नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग, बोलो। तो ये गैप आया, गैप समझ में आ रहा है, गैप कैसे क्रिएट करना है। जैसे एडुकेशन है, एडुकेशन के अंदर भी देखो है ना, सारे वॉवल्स हैं, पता है आपको। देखो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, देखा, बोलो। अगर मैं आपको बोलूँ कि एडुकेशन के सारे लेटर को अरेंज करो कि कोई भी वॉवल साथ नहीं आए, तो कितनी दीवारें बनानी पड़ेगी बताओ। पहले पहले दीवारें कौन कौन सी है, डी, सी, टी, एन। तो 1 2 3 4 5, तो पता चला जितने वॉवल है उतनी जगह बची। अरे बोलो भाई, तो फिर तो मजबूरी में यही फिट करना पड़ेगा, ई को, यू को, ए को, आई को और ओ को। सही है कि नहीं। अब ये पांचों अपनी जगह पे डिंग डोंग और ये चारों अपनी जगह डिंग डोंग। समझ गए क्या, बोलो। आई बात समझ में सभी को, बोलो। ये रहा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उससे आपकी DPP 1 2 3 4 भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले सब चीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छे कुछ सवाल जो और लेवल के हैं उनमें खुद की दिमाग लगाना, कि बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होंगे जिसमें क्या होगा कि भाई ऐसे नाव होगी और नाव में बिठाना होगा, तो आपको समझना है कि यहाँ पे 8 लोगों को बिठाना है, तो 4 लोग इधर होंगे और 4 लोग इधर होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे होगा कुछ क्वेश्चन, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई बस है, डबल डेकर बस है, उसमें कुछ बिठाने हैं लोगों को, तो आपको जैसे बोले, तो अभी एक बार NCR पढ़ लिया ना, तो अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि कैसे NCR को यूज़ करना है। सही है कि नहीं, बोलो। इसकी और वैरायटीज़ के क्वेश्चन अपन धीरे धीरे करेंगे बाद में, अभी आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है तो आप उसके एग्जाम्पल्स पहले करें जिसमें सोल्यूशन भी हो पहले, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो, और फिर धीरे धीरे उस पर काम करें। पहले खुद सोचें, कम से कम 2 मेथड सोचें, फिर काम करें। अगर आप सोच रहे हैं पहली बार में हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, अभी आप पहले नए नए खिलाड़ी हैं,
हमको तो 12-15 साल हो गए हैं, तो हमने इतने पाप करके इतने पुण्य कर लिए कि हमको तुम जो सोचोगे ना, मैं पहले बता दूंगा कि तुमने क्या गलत सोचा है। समझ में आ रही है? और वो गलती अगर तुम पहचान गए तो तुम हो जाओगे हीरो। हीरो वही है जो पहचान ले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और उस गलती को नोट करके लिखे कि यार ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां होगी और इतनी बार होगी कि आपको रियलाइज होगा। जब आप उस क्वेश्चन में कोई चीज़ 2 बार लिख लेते हो, 2 बार रिपीट कर लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ डबल बार गिन रहा हूँ, मुझे कौन सी डबल बार नहीं गिननी है, तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आसान आसान एक सवाल घर के लिए दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, होमवर्क के तौर पर। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ये 5 डिजिट है, तो इससे कितने नंबर बन सकते हैं? 120 बन सकता है ना? अरे बोलो। तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करके आओगे कि 120 के 120 लिखना और इन सब का क्या कर देना। मजा आया क्या? ये बस आपको मेरे लिए इतना सा करना है, छोटा सा काम है। मैं बस आपको सारे नंबर बता रहा हूँ, सब आपको नंबर बता रहा हूँ कि भाई ये लास्ट नंबर 120 का ये होगा। आपको इन सबको जोड़ के और मुझे बताना है क्या आंसर आएगा। कल मैं बताऊंगा इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट। सही है? तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।